श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब वह कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है। जब समय आपके खिलाफ हो तो सबसे सही रास्ता शांत और स्थिर रहना होता है। यदि आज आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो कल निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही आपके हाथ में है। हमारे कर्मों का क्या परिणाम होगा, वह कब मिलेगा और कैसा होगा, यह केवल ईश्वर ही जानते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल LSGD गुरु में। आज हम आपके लिए कुछ प्रेरणादायक विचार लाए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भर देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें और इन विचारों को अपने जीवन में उतारें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जय श्री राधे कृष्ण कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए इन विचारों से आत्मा को प्रबुद्ध करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक राजा था जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे अपनी राजगद्दी और मोहमाया से कोई मुक्ति नहीं मिल रही थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन वह अब भी सत्ता से चिपका हुआ था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। इस उत्सव में आसपास के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया था। उसने अपने गुरु को भी बुलाया और उत्सव में विशेष रंग भरने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया। राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि वे नर्तकी को उसके नृत्य के बाद पुरस्कार दे सके। रात भर नृत्य चलता रहा और दरबार में हर कोई आनंद में झूम रहा था। सुबह का समय करीब था, तभी नर्तकी ने देखा कि तबला बजाने वाला नींद में झपकियां ले रहा था, जिससे ताल धीमी होती जा रही थी और नृत्य भी उसी के अनुसार धीमा हो रहा था। नर्तकी ने स्थिति संभालने के लिए एक दोहा गाकर सुनाया, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण न कलंक लग जाए। दोहा सुनते ही सभा में मौजूद लोग अचानक सतर्क हो गए, मानो उन्हें किसी गहरे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। मित्रों, हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस दोहे का अर्थ निकाला। तबले वाला भी जागकर फिर से पूरी ऊर्जा के साथ तबला बजाने लगा। इस बीच सब लोग उस दोहे की तारीफ करने लगे। नर्तकी ने दोबारा वही दोहा गाया, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। इस बार राजा के गुरु ने नर्तकी को सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। नर्तकी ने फिर से वही दोहा गाया और इस बार राजकुमार ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को भेंट कर दिया। जैसे जैसे वह दोहा पढ़ती गई, राजकुमारी ने भी अपने गले का हार उतारकर उसे दे दिया। अब नर्तकी बार बार दोहे को दोहरा रही थी। दोस्तों, राजा ने भी उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, लेकिन अब राजा असहज महसूस कर रहा था। उसने नर्तकी से कहा, बस करो, क्या एक मामूली नर्तकी पूरी सभा को लूट लेगी? राजा की यह बात सुनते ही गुरु की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, राजन, इसे मामूली नर्तकी ना कहे, यह अब मेरी गुरु बन चुकी है। इसने मुझे मेरी असलियत दिखाई है। मैं अपना सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में व्यतीत करता रहा, वन वन भटकता रहा और अब अपने अंतिम समय में इसके नृत्य में डूबकर मैं अपनी साधना नष्ट कर रहा था। इसके दोहे ने मुझे सचेत कर दिया। फिर राजा का पुत्र बोला, आप मुझे राज्य देने को तैयार नहीं थे, इसलिए मैं आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने की योजना बना रहा था। इस दोहे ने मुझे यह सिखाया कि एक दिन यह राज्य मेरा होगा ही, फिर पिता की हत्या का कलंक अपने सिर पर क्यों लूं? राजा की पुत्री भी बोल उठी, पिताजी, आपने मेरे विवाह के बारे में कुछ नहीं सोचा था, इसलिए मैं महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझाया कि एक दिन मेरा विवाह हो ही जाएगा, फिर क्यों अपने पिता को कलंकित करूं? जब राजा ने यह सब सुना तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने उसी समय अपने पुत्र का राजतिलक करने का निर्णय लिया और पुत्री से कहा, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक योग्य वर देखूंगा और तुम्हारा विवाह करूंगा। ये सब देखकर नर्तकी भी भीतर से गहराई से प्रभावित हुई। वह सोचने लगी, मेरे एक दोहे ने इतने लोगों को सही मार्ग पर ला दिया है,
जब सब सही रास्ता चुन रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। उसी क्षण ने राज नृत्य करना छोड़ दिया और ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कठिन रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल के करीब होते हैं, लेकिन ठीक उसी समय हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। हम रुक जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं। जैसा कहा जाता है कि कश्तियां अक्सर किनारे पर ही डूबती है। यह सच्चाई है कि जब हम मंजिल के सबसे करीब होते हैं तभी हमारा सब्र टूटता है। मित्रों, इसलिए जब भी ऐसा लगे कि आप अधीर हो रहे हैं, धैर्य समाप्त हो रहा है, तो इस दोहे को याद कर ले। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण न कलंक लग जाए। इस दोहे को बार बार दोहराने से आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेंगे, सब्र आएगा और अधीरता समाप्त हो जाएगी। याद रखें, धैर्य उन गुणों में से एक है जो परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। मित्रों, हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शब्द भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। मेरी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। मित्रों, जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसे तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा इन्हीं कारणों से आई है। इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। जब कोई और तकलीफ देता है तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ देता है तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत है, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं।
कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। मित्रों, अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। ठोकरें खाए बिना सफर में मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे पहचानोगे? लोग भी कमाल करते हैं मित्रों, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकायतें भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं पर पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़े जाते हैं। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं पर माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं उगता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीट में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाएं। अगर कोई आपसे नाराज है और उससे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, मगर कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर जो फिसला
तो इल्जाम उस चप्पल पर लगाया जिसने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया था। मित्रों, दुनिया बड़ी भुलक्कर है, सिर्फ उतना ही याद रखती है जीतने से उसका स्वार्थ पूरा हो। नाम और बदनाम में फर्क इतना है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा कर दे देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हो गया इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, पर कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ गया भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला शख्स और वक्त दोनों छीन लेता है। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं पर संभालना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। बारिश में नहाना तो आसान है पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती है, पर हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जन्म से ना तो कोई दोस्त होता है ना दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है, दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे तो एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है इस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आती थी वह माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता दोस्तों, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करे। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर बुरा है तो वह अनुभव है। रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, पर अगर प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दो,
फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, पर समझ इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा ना करो। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया चलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार है वहां जिंदगी में हरियाली आती है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। मित्रों, किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांग कर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखा ही देती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती है, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़ कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना होइए, वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग मित्रों अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने कहा कहो कैसे आना हुआ, किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है।
जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना, इंसान को बिखरना पड़ता है। रिश्तों को समेटने के लिए अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी सकते हैं, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। संसार में सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। दोस्तों, सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी है। अगर रिश्ते निभाने हैं लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जा। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का पहला मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। मित्रों, हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। ये सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद होते हैं।
हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। दोस्तों, अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहाँ हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता है, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करो। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास ना आए। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त रिश्ते भले ही कम बना, लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देता है। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना। निराशा एक दलदल है, आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जो तुमने सोचा भी ना था, तो ईश्वर तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो है। रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती है इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इष्ट गुरु को सब्सक्राइब कर ले। श्री राधे कृष्ण।